गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और इसमें पर्व के बाद पुनः हम लोग मेहनत से खून पसीना एक करते हुए पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना है। क्लास 11th और 12th वाले बच्चे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़िए। क्या लिखा है हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व। क्या बनेगा, तो बन जाएगा टाइम हैज वेरी इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, हमारे जीवन में क्या है। तो टाइम हैज वेरी इंपॉर्टेंट या टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व, या ऐसे कह सकते हैं टाइम हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। वो भी सही आपका है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता। क्या बनेगा आपको, तो दोज हु डू नॉट फॉलो, तो दोज हु डू नॉट फॉलो द टाइम नेवर सक्सीड। तो दोज हु डू नॉट फॉलो टाइम नेवर सक्सीड लिखा है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता। क्या बनेगा, तो दोज मतलब वे हु डू नॉट फॉलो द टाइम नेवर सक्सीड। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। क्या बनेगा, द पास्ट टाइम, बीता हुआ समय, द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक। द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक। अगला क्या है, समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो टू वॉक विथ टाइम या टू फॉलो द टाइम। तो टू वॉक विथ टाइम इज ऑलवेज, टू वॉक विथ टाइम या टू फॉलो टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल। टू वॉक विथ टाइम इज ऑलवेज। अगला क्या है, छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत बहुत मूल्यवान है। क्या बनेगा, तो आ मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षण ऑफ टाइम। लिखा है छात्रों के लिए तो समय का प्रश्न क्या है, अ मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी प्रेसियस, बहुमूल्य है, टू या फॉर
द स्टूडेंट्स या टू स्टूडेंट्स। तो आप मतलब एक क्षण भी समय का ना इज वेरी प्रेशियस फॉर टू स्टूडेंट्स। अगला क्या है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। क्या नहीं यार, दे मस्ट follow they must follow their daily they must follow मतलब आंसर करना चाहिए they must follow their daily routine है ना भैया, रूटीन ROU है ना भैया, रूटीन ROUTN रूटीन। तो दे मस्ट फॉलो देयर डेली रूटीन इन टाइम। तो दे मस्ट फॉलो देयर डेली रूटीन इन टाइम। अगला क्या है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो द मैन who follows the time never the man who follows the time never fails in life। है समय का पालन करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में कभी सफल क्या नहीं यार। तो द मैन हु फॉलोज द टाइम नेवर फेल्स इन लाइफ हो गया। अगला क्या है, फोर्थ नंबर आपकी है, जीवन में शांति लानी है तो तीव्र के बीच से हमें सुधार मुक्त होना पड़ेगा। क्या नहीं यार। तो इफ we want peace शांति in life, if we want peace in life तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, तो we will have to be free। if we want peace in life we will have to free say from three poison of life। if we want peace in life we will have to free from three poisons of life। तीन विष। ये तीन विष क्या है, तो what are these three poisons? What are these three poisons? क्या लिखा है, हमारे जीवन में आने वाली विषम
परिस्थितियां विष हैं। क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? विषम परिस्थितियां। क्या बनेगा? तो बन जाएगा एडवर्स, एडवर्स सर कम्स टेंसेज, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। तो क्या बनेगा? तो एडवर्स सर्कमस्टेंसेज इसलिए नहीं, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विषय हैं। क्या बनेगा? तो कमिंग, यहां पे कमिंग लगा दिए पहले, या टू कम, कमिंग आने वाली, तो कमिंग एडवर्स सर्कमस्टेंसेज आर, तो कमिंग adverse circumstances in our life are poisons। चले, तो कमिंग माने आने वाली, कौन सी आने वाली? एडवर्स माने होता है विषम, सर्कमस्टेंसेस माने होता है परिस्थितियां, इन अवर लाइफ आर पॉइजन लग गया है, ये जीवन में आएंगी ही, मजबूरा नहीं है। अब बोलेगा इट विल कम, इट विल कम इन अवर लाइफ, या इन लाइफ, इट विल कम इन अवर लाइफ, या इन लाइफ। ओके, जो मानिए चुप पर मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करें। क्या बनेगा? तो मुक्त भाव से, है ना? तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट देम फ्रीली। अरे तो क्या बनेगा? एक्सेप्ट देम फ्रीली, दूसरा करें उनको। अरे चलिए अगली स्टोरी देखते हैं हम लोग। 5वें नंबर देखते हैं क्या है। 5वें नंबर की स्टोरी आपकी किताब से हम देखते हैं। 5वें नंबर लिखा है, इसमें लिखा है, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। कौन हुआ? 5 कहानी में गुजर रहे थे ना, तो क्या बनेगा? तो वी वर पासिंग, गुजरे थे किससे? घने जंगल से। क्या है? थ्रो, थ्रो में होता है से, किसे? घने, घने होती है डेंस, डेंस फॉरेस्ट, नहीं मतलब हम लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे। क्या बनेगा? तो वी वर पासिंग थ्रो, थ्रो THROUGS, थ्रो, ए डेंस होता है घने जंगल से। फिर क्या हुआ? दोपहर का समय तक क्या बनेगा? इट वाज नून, ओके, नून, या फिर इट वाज टाइम ऑफ नून, अगला क्या है? किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। क्या बनेगा? बट वी कुड, बट माने किंतु, बट वी सी देखना, है ना? नहीं देख सकते थे, लिखा कुड हो जाएगा, बट वी कुड
बट वी कुड सी, क्या अपना माँ क्या होती है, अवर वे, बट वी कुड सी अवर वे, हार्डली मुश्किल से, कौन, बट वी कुड सी अवर वे हार्डली, अगला क्या है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे होते, क्या बनेगा, द बर्ड्स वर सिटिंग, बैठे हुए थे, फुल कहां बैठे थे भैया, चुपचाप, क्वाइटली, है ना भैया, QUIETLY, क्वाइटली, कहां बैठे हुए थे भैया, लिखा है पक्षी वृक्ष की ऊंची डाली पर चुपचाप बैठे हो, क्या बनेगा, तो बर्ड्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द ब्रांचेस, माने शाखाओं पर, ब्रांचेस वो कहा कि ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज, मैंने क्या बनेगा, द बर्ड्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ओके, अगला क्या है, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, क्या बनेगा, तो द रोर ऑफ लाइन, द गर्जन, द रोर ऑफ, सर हो तो ये लाइन, कुड, द रोर ऑफ लाइन कुड समटाइम, कभी कभी, समटाइम्स, क्या होता था, वी हियर, सुनाई पड़ता था, इन दैट साइलेंस, चुपकी में, साइलेंस, SILENC, मतलब हिंदी में लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता, क्या बनेगा, तो आप सकते हो आप लोग क्या है, द रोर मतलब दायना या गर्जन, इसका गर्जन ऑफ लाइन कुड समटाइम वी हियर्ड इन दैट साइलेंस। अगला क्या है, हम बहुत प्यासे थे, क्या बनेगा, वी वर वेरी थर्स्टी। ओके, वी वर वेरी थर्स्टी, हम बहुत प्यासे थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही नए जोश के साथ लगातार हम लोग पढ़ते रहिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।